नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बहुत जल्द ही मोदी विरोध में बना हुआ जो ये इंडिया अलायंस है, इसका राम नाम सत्य होने वाला है। जी हाँ, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से इस अलायंस के अंदर सीट बंटवारे को लेकर गुत्थम गुत्था मचा हुआ है, उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि यह अलायंस बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। 2024 तक भी अगर ये रह जाए, चुनाव तक भी ये रह जाए तो बड़ी बात होगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस अलायंस में जितने भी दल शामिल है, जितने भी नेता शामिल है, उन सबका मंशा यही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने सबसे मजबूत पक्ष मेरा हो। इस देश में मोदी विरोधी चेहरा के रूप में और पार्टी के रूप में सबसे प्रथम स्थान मुझे मिले, और इसी फेर में फंसा हुआ यह दल आपस में ही सीट बंटवारे को लेकर खींचमतान मचा रखे हैं। इस दल में जो सबसे बड़ा पार्टी है, पहले उसका बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी का। दरअसल इस समय कांग्रेस पार्टी जो इस इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका पूरे देश में अपना जनाधार है, कई एक राज्यों में अपनी सरकार है, उस पार्टी के सामने सबसे बड़ा समस्या यह है कि उसको इस देश के जितने भी क्षेत्रीय छत्रप है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन क्षेत्रों में उनकी सरकार है, वह अपने अपने राज्य में कांग्रेस पार्टी को दोबारा से स्पेस नहीं देना चाह रहा है। और यही समस्या कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा है। कांग्रेस पार्टी इसी से नहीं निपट पा रहा है। हर एक क्षेत्रीय दल को ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस इंडिया अलायंस के नाम पे, मोदी विरोध के नाम पे, अगर अपने क्षेत्र में फिर से कांग्रेस पार्टी को अगर जगह देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हरा पाए या ना हरा पाए, वह हमें जरूर हरा देगा। हमारा जो अपना जनाधार है, उस जनाधार में भारी कमी आ जाएगी। और यही कारण है कि कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी को सीट देना नहीं चाह रहा है, कांग्रेस पार्टी के इच्छा के अनुसार। वहीं चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, बिहार में लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, या तमिलनाडु में डीएमके हो, महाराष्ट्र में शिवसेना या एनसीपी हो, या दिल्ली या पंजाब में अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी आम आदमी पार्टी हो, ये कोई भी नहीं सोच रहा है कि हम अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत होने दें। और इसका सबसे स्पष्ट कारण यह है कि ये जो क्षेत्रीय दल है, जो आज अपने अपने क्षेत्रों में सत्ता में बैठे हुए हैं, वह कांग्रेस के विरोध पे ही, कांग्रेस के वोट बैंक का ही देन है कि ये क्षेत्रीय छत्रपों का राजनीतिक अस्तित्व बचा हुआ है या राजनीतिक जनाधार है। जिस दिन इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रीय दलों का उदय ही कांग्रेस पार्टी के विरोध पे हुआ है, कांग्रेस के जो वोटर था, जो उसका वोट बैंक था, उसके ताकत से ये क्षेत्रीय दल उत्पन्न हुए हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम मोदी विरोध के नाम पे इस इंडिया अलायंस के खातिर अगर अपने क्षेत्र में फिर से हम कांग्रेस को अगर जगह देते हैं, स्पेस देते हैं, तो वह कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ही सबसे बड़ा काल बनेगा। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी सिर्फ 2 सीट देने की मूड में है। कांग्रेस पार्टी को वह मंजूर ही नहीं है। कांग्रेस के नेता, बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर ममता बनर्जी के सामने कह दिया है कि कांग्रेस भीख नहीं मांग रही है किसी से, कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार, जो कि इस पूरे इंडिया अलायंस के प्रणेता रहे हैं, सूत्रधार रहे हैं, उनका वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने कहा है कि जदयू 16 सीटों पे किसी तरह का कोई समझौता किसी से नहीं करेगा। समझ जाइए, जदयू के पास बिहार में 43 विधायक हैं, लेकिन उनको एमपी का 16 सीट चाहिए, लोकसभा का 16 सीट चाहिए। विधानसभा में सिर्फ उनके 43 सदस्य हैं, लेकिन लोकसभा में उनको 16 सीट चाहिए, क्योंकि पहले जब 2019 में उन्होंने 16 सीटें जीती थी, लेकिन नीतीश कुमार या उनके ये मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी शायद ये भूल रहे हैं कि 2019 में परिस्थिति अलग था। 2019 में आप किसी इंडिया अलायंस या महागठबंधन में नहीं थे। 2019 में आप नरेंद्र मोदी के साथ थे। आपके जो ये 16 एमपी जीते थे,
उसमें बहुत बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी जी का था। नहीं तो अगर स्थिति का आकलन करना है तो आरजेडी, जिसके साथ अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी है सरकार में, उस आरजेडी से कर ले। आरजेडी ने सभी सीटों पे चुनाव लड़ा था। विधानसभा में आरजेडी को 80 सीटें मिला था, लेकिन लोकसभा में एक सीट भी आरजेडी को नहीं मिला था। शायद नीतीश कुमार जी को अभी भी यह गलतफहमी है कि 2024 में उनको 16 सीटें मिलेगा, दोबारा से वो 16 सीट जीत पाएंगे। जबकि स्पष्ट तौर पे नीतीश कुमार जी के लिए प्रशांत किशोर, जो कि पिछले 1.5-2 सालों से पूरे बिहार में जमीन पे भ्रमण कर रहे हैं, वह खुलकर कई बार कह चुका है कि 5 सीट भी इस बार जदयू नहीं जीत पाएगा, लेकिन उनको 16 सीट चाहिए। और वो कांग्रेस को स्पष्ट कह दिया है कि हमारा तुम्हारे साथ कोई गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन बिहार में आरजेडी से है और हमने 16 सीट अपना ले लिया है, बाकी 24 सीट बच रहा है। उस पे कांग्रेस को कितना मिलेगा, आरजेडी कितने पे लड़ेगी, वामपंथियों को कितना मिलेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर बात करना है तो आप आरजेडी से करो। यानी कि बिहार में कांग्रेस को जदयू एक भी सीट देने को तैयार नहीं है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। यह जदयू ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में इंडिया अलायंस में इस बात का चर्चा चल रहा है कि इस इंडिया अलायंस में अगर मायावती शामिल होता है तो अखिलेश यादव इस इंडिया अलायंस से बाहर हो जाएगा। सीट का तो अभी वहां कोई चर्चा ही नहीं है। ऐसे अखिलेश यादव ने कई एक सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित कर चुका है। उन्होंने कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जैसा कि सपा की तरफ से जानकारी दिया गया कि 70 सीटों पे वो लड़ेगा, तो सिर्फ वो 10 सीट छोड़ेंगे। 10 सीट में कांग्रेस कितना लेगा, उसके बाद आईएलडी कितना लेगा, या और भी जो उनके साथ जो छोटे बड़े दल जो शामिल है उसको कितना मिलेगा, वह सब वो उसका टेंशन है। सपा ने 70 सीटों पे अपना दावा ठोक दिया। इस तरीके उसके बाद अगर आप बस चले जाइए दिल्ली पंजाब में, तो दिल्ली और पंजाब में पहले ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कह चुका है कि दिल्ली में भी मैं सारे के सारे सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगा, अगर देंगे भी तो सिर्फ 1 या 2 सीट कांग्रेस को दे सकते हैं। और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट देने के मूड में ही नहीं है। चाहे कितना भी मल्लिकार्जुन खड़गे कहता हो कि हम मामले को सुलझा लेंगे, कल भी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बैठक हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मारलेना और एक और उसका नेता शामिल हुआ था, और वह बैठक पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है कि हम आगे फिर बैठक करेंगे, उसमें हम स्पष्ट कर देंगे। तो फिर यानी कि आगे का बैठक का मतलब है कि इस बैठक में कुछ भी निर्णय नहीं निकला, सहमति नहीं बनी। और पंजाब का तो सवाल ही नहीं है। पंजाब में तो पहले ही भगवंत मान 3-4 दिन पहले कह चुका है कि इस देश की महिलाएं अगर सबसे छोटी कोई कहानी अपने बच्चों को सुनाएगी तो वह होगा एक थी कांग्रेस। भगवंत मान ने अपना मनसा स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में कांग्रेस के लिए किसी तरह का कोई सहानुभूति नहीं है, कोई समझौता नहीं होगा। उसी तरीके से मुंबई में चले जाइए तो जिस उद्धव ठाकरे के पास पार्टी ही नहीं बचा है, जिसके पास सिर्फ नाम बच गया है, ना पार्टी बचा ना पार्टी का पहचान बचा, वह उद्धव ठाकरे भी कह रहा है कि हमें 26 सीट चाहिए, और कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र में 26 सीट मांग रहा है। तो ये जो पूरा जो इंडिया अलायंस के बीच में जो ये सीट बंटवारे को लेकर जो गुत्थम गुत्था चल रहा है, इसको देखते हुए यह स्पष्ट लग रहा है कि इस अलायंस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। यह अलायंस पूरी तरह से बिखर जाएगा, जैसा कि शुरू से ही, जब से ही यह इंडिया अलायंस बना था, तब से ही इस देश के बहुत सारे लोगों ने यह बातें कहते हुए आया है कि यह अलायंस नहीं चलेगा, क्योंकि इस अलायंस का सबसे बड़ा कमजोरी यह है कि इस अलायंस में जितने भी दल शामिल है, उन दलों का दिल नहीं मिलेगा। अगर उस नेता एक मंच पे आ भी जाते हैं, फोटो खिंचवा भी लेते हैं, तो उसके बावजूद भी उन नेताओं का जो दिल है वह एक दूसरे से नहीं मिलेगा। हर एक नेता, हर एक पार्टी की नेता यह सोचेगा कि इससे बेहतर हमें करना है। इस दल में इस अलायंस में जितने भी दल शामिल हैं, उन सभी का एक ही मकसद है कि हमें 2024 में सबसे मजबूत मोदी विरोधी बनना है, हमें मोदी के सामने सबसे बड़ा चेहरा बनना है, इसलिए तुम हार जाओ। इसमें कांग्रेस पार्टी का भी यही मंशा है।
जो कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी जो ये नया जो यात्रा कर रहा है मणिपुर से महाराष्ट्र तक का, उसके जरिए भी कांग्रेस पार्टी यही संदेश दे रहा है। उससे भी इन क्षेत्रीय दलों में सबसे ज्यादा डर है, और उसका भी एक कारण है कि क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं देना चाह रहा है, अधिक सीटें नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो इंडिया अलायंस में है, उसका अगुवाई करना चाहता है, और दूसरी तरफ वो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए पर्सनली अपने पार्टी का यात्रा भी निकाल रहा है, यात्रा भी करवा रहा है। और खास करके वह यात्रा उन सभी क्षेत्रों से होकर जा रहा है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिसका स्पष्ट यह संदेश है कि जिस तरीके से कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक का एक फुल समर्थन मिला है, उस समर्थन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी यह चाह रहा है कि इस देश में उसी तरीके का समर्थन फिर से लेना है हमें। और अगर कांग्रेस पार्टी को अगर देश में वह समर्थन मिलना शुरू हो गया, तो इससे सबसे ज्यादा जो किसी को घाटा होने वाला है, राजनीतिक बहुत से ऐसी क्षेत्रीय दल है जिनकी तो राजनीतिक पहचान खत्म हो जाएगा। उससे जो सबसे बड़ी अगर किसी को झटका लगेगा, सबसे बड़ा अगर किसी को झटका लगेगा उससे, तो वह इन क्षेत्रीय छत्रपों को, जो ये क्षेत्रीय दल है, इनका तो पूरा राजनीतिक चरित्र ही राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। और यही डर है कि ये लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में कांग्रेस पार्टी को अधिक सीट देने के मूड में नहीं है, और देंगे भी नहीं। इन सबको पता है कि जितना खतरा इसको नरेंद्र मोदी से नहीं है, इन क्षेत्रीय दलों को, उससे कहीं ज्यादा खतरा कांग्रेस पार्टी से है। जिस तरीके से यह पूरा एनडीए अलायंस एक तमाशा सा बन गया है, यह एक ऐसा गुब्बारा दिख रहा है जिसको बाहर से देखा जाए तो पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो उसमें कुछ है ही नहीं। जब राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल खुलकर कह रहा है कि हम सीट शेयरिंग पे कांग्रेस से कोई बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उससे गठबंधन ही नहीं है, समझ जाइए इस इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है। जब भी इस इंडिया अलायंस को अगर लेकर कोई चल सकता है तो कांग्रेस ही चलेगा, और जब कांग्रेस को ही इस अलायंस में कोई तवज्जो नहीं दिया जाएगा तो फिर ये कैसे चलेगा। और इसका असर भी दिखने लगा है। दरअसल क्षेत्रीय दलों के इस रवैये से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी एक बहुत बड़ा काम किया है। और कांग्रेस पार्टी यह किया है कि उसने देश के 543 लोकसभा सीटों के लिए संयोजक की घोषणा कर दिया है, उनका नाम भी जारी कर दिया है, और उन सभी लोगों से कहा गया है कि इस देश के सभी सीटों पे, 543 सीटों पे अपने तरफ से कांग्रेस पार्टी तैयारी करे। शायद कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि यह इंडिया अलायंस नहीं चलने वाला है, और अंतोगत्वा कांग्रेस पार्टी को सभी सीटों पे अकेला चुनाव लड़ना पड़ेगा, जिसका तैयारी कांग्रेस पार्टी ने अंदरूनी तौर पे अपने पार्टी स्तर पे शुरू कर दिया है। तो यह भी एक तरह से यह स्पष्ट करता है कि इस इंडिया अलायंस का भविष्य नहीं है। नहीं तो अगर इस इंडिया अलायंस में जो दल शामिल है उन सबका मकसद अगर एक होता, वो सब अगर इस अलायंस के लिए काम करते, तो ना तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सभी लोकसभा सीटों पे अपना संयोजक उतारता, और ना ही जो राहुल गांधी ये यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वह न्याय यात्रा कांग्रेस करता। वह यात्रा अगर करना भी होता तो इस अलायंस के में शामिल दल के सभी नेता करते, और उस यात्रा का कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं रहता, वह यात्रा इंडिया अलायंस का यात्रा होता। लेकिन इंडिया अलायंस का यात्रा ना होकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी का यात्रा होना, यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इस इंडिया अलायंस में बहुत बड़ा वैक्यूम है जो भरने वाला नहीं है। अंतोगत्वा यह अलायंस पूरी तरह से बर्बाद होगा, टूटेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।